चलें जी, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये है जी, अब इसको रूल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये किसके लिए आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना है? इस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन, ताकि आप जब चाहें, जिस टाइम चाहें, आप जितनी भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस रिलेटेड, जब चाहें उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीप ट्रैक्स ऑफ रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज। क्या हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं ताकि हमें बिजनेस के रूटीन का, बिजनेस एक्टिविटीज का पता हो कि कब और किस टाइम और किस मंथ और किस डेट में ट्रांजेक्शन हो रही हैं, किस पीरियड में कितनी ट्रांजेक्शन हुई। नेक्स्ट, ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, कि अगर हमें परचेज से ट्रांजेक्शन चेक करनी है, बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करनी है, सेल से या ओनर्स की ट्रांजेक्शन चेक करनी है, तो हम जब चाहें उनको क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवेल्युएट एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस विद इन द कंपनी, कि आप डिपार्टमेंट्स की, एम्प्लॉइज की और ओवरऑल कंपनी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू। नेक्स्ट, मेंटेन एविडेंस ऑफ कंपनीज बिजनेस एक्टिविटीज, यानी आपने ख्वाब ख्याल में नहीं होता, बल्कि बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस पे होता है? रियल ट्रांजेक्शन के ऊपर। जितनी ट्रांजेक्शन होंगी और ट्रांजेक्शन विदाउट एनी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जाती। जब तक आपके पास कोई वोचर नहीं होगा, आप बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन पास नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप इनके रूल अकाउंटिंग रिकॉर्ड के जरिए आप ये इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जाते हैं लेजर्स। क्या जाती हैं? लेजर्स। अब लेजर क्या होता है कि किसी एक चीज के बारे में इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वो अकाउंट भी उसको कहते हैं और लेजर भी उसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कैश अकाउंट, अब उसका नाम कैश अकाउंट रख दें या उसको आप कह दें कैश का लेजर, तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो किससे रिलेटेड होंगी? जस्ट कैश, यानी कैश रिसीव्ड किस किस सोर्सेज से हुआ और कैश आपके यूटिलाइज किस किस सोर्स से हुआ और उसका बैलेंस कितना है। इसी तरह अकाउंट्स पेबल अकाउंट कह दें या हम अकाउंट पेबल लेजर कह दें, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पेबल्स कितने हैं, किस किस पार्टीज को आपने कितने कितने पेमेंट करनी है। इसी तरह कैपिटल स्टॉक है, सेल्स है, आपकी परचेज है, आपके एक्सीडेंट एक्सपेंस है, आपकी डेप्रिसिएशन है, यानी जितनी भी रेवेन्यू नेचर्स के और जितनी भी एसेट्स नेचर के, लाइबिलिटीज नेचर के और कैपिटल नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम के आप क्या बनाते हैं? लेजर्स बनाते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं। और एक अकाउंट किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन करता है। यानी अकाउंट्स आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स शोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज, जबकि द इंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज केप्ट टुगेदर इन एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड कॉल्ड अ लेजर। अब ये देखें कि ये टाइटल ऑफ अकाउंट है कि लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है और राइट साइड पे क्या आ रहा है। अब इसके अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज को क्या करते हैं? शो करते हैं। उसके बाद इसका बैलेंस निकालते हैं कि क्या क्या सूरत है। अब ये इसको अभी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। अब ये देखें अकाउंटिंग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अच्छा, इसको मैंने इसको आपके जो जनरल जनरल है क्लासिफिकेशन है, इसको दोबारा सेपरेट लेके चलना है, तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। अच्छा, अब लेजर जर्नल क्या होता है? ये जो वर्ड है जर्नल, ये ड्राइव हुआ है वर्ड जोर से, JOUR, जोर। जोर्स मीन अ डे या अ डेली, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस। पीरियडिकली जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो क्या कहलाती है? जर्नल कहलाता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उन ट्रांजेक्शन से क्या करते हैं? उसको डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? जनरल जर्नल। तो जैसे आपने ओनर्स मेक इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, तो क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये क्या कहलाता है? जर्नल। अब फिर इन जर्नल्स को आप कैश में लेजर्स बनाएंगे, तो उस लेजर के अंदर पेस्टिंग पोस्टिंग क्या कहलाती है? यानी पोस्टिंग इन्वॉल्व कॉपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट। मिसाल के तौर पे आपने पहली ट्रांजैक्शन लिखी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब जब आपने इनके लेजर बनाए होंगे, कैश का लेजर अलग होगा, कैपिटल का लेजर अलग होगा। तो जब आप कैश के लेजर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो आप कैश के लेजर में डेबिट साइड पे लिखेंगे कि कैश रिसीव हुआ है, किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। इसी तरह से जब आप कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो आप कैपिटल की क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट लिखेंगे, वजह कौन सी बनेगी? कैश की वजह। तो इस प्रोसेस को यानी जर्नल से इंफॉर्मेशन उठा के लेजर में इंफॉर्मेशन पेश करना, इसको कहलाता है पोस्टिंग। क्या कहलाता है? पोस्टिंग।
अब ये देखें कि ये ट्रांजैक्शन थी कैश और ये कैपिटल था, ये हमने कैश का लेजर बनाया, तो कैश क्या हो रहा था हमारे पास, डेबिट। तो हमने इस अमाउंट को क्या लिख दिया, डेबिट लिख दिया, साथ डेट आ जाती है और साथ यहाँ एक पार्टिकुलर का कॉलम भी होता है जो बताता है कि ये कैश कहाँ से आया है, किस वजह से आया है, तो वो उसकी वजह कौन सी बनेगी, कैपिटल। इसी तरह जब हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो उसकी वजह कौन सी बन जाएगी, कैश। अब ये देखिए ये कैपिटल का है, कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमने कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिख लिया, साथ डेट लिख दी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे किस वजह से आया है, कैश की वजह से। उसके बाद ये टूल्स एंड इक्विपमेंट है, ये आप अच्छा इसको हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। आप ये कहते हैं व्हाट इज नेट इनकम। नेट इनकम इज नॉट एन एसेट, इट्स एन इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी व्हेन revenues of the organizations are revenues of the organization exceeds its expenses, it is known as net income। कि जब आपकी आमदनी आपके एक्सपेंडिचर से बढ़ जाए बिजनेस की तो वो क्या कहलाती है, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। ट्रेड ब्रिटिश अप्रोच में इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, जबकि अमेरिकन अप्रोच में इसको नेट इनकम कहते हैं। उसके बाद है रिटेन अर्निंग। अब इसको हम इन डिटेल आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो प्रॉफिट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक प्रॉफिट का वो पार्ट जो ओनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड, और वो पार्ट जो बिजनेस के लिए फ्यूचर के लिए रख लिया जाता है ताकि उसको फ्यूचर में यूटिलाइज किया जा सके, वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। तो ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी आपको इन डिटेल पढ़ाई जाएगी। उसके बाद है ये आपके पास रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। कि रेवेन्यू क्या करेंगे, आपके पास आपकी इनवर्स इक्विटी को इंक्रीज करेंगे, जबकि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी इनवर्स इक्विटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। उसके बाद है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ये हमने पढ़ चुके थे कि जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप कोई एसेट सेल आउट करते हैं तो उस वक्त अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपको वो ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर नोट डाउन करने चाहिए, यानी एंट्रीज पास कर लेनी चाहिए, चाहे वो आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। यानी रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड। जब आप गुड्स बेच चुके हों या आप सर्विसेज किसी को मुहैया कर चुके हों तो चाहे आपको कैश रिसीव हुआ है या इन फ्यूचर होगा, आप उस ट्रांजेक्शन को राइट डाउन कर लें बिजनेस के अंदर, बिजनेस का पार्ट बना लें। नेक्स्ट आपके पास मैचिंग प्रिंसिपल के करंट ईयर्स के एक्सपेंसेस को करंट ईयर्स इनकम के साथ क्या किया जाए, मैच किया जाए। अगर इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस के साथ तो प्रॉफिट होगा, और अगर इनकम कम होगी एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो किस प्रिंसिपल के तहत बनाते हैं, वो मैचिंग प्रिंसिपल है, यानी इसकी बेस पे ही हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। अब ये डेबिट्स एंड क्रेडिट जैसे रूल्स आपको दोबारा मैं पढ़ाऊंगा इसको। ये था जी आपका अकाउंटिंग साइकिल, और इसको हम पहले डेमो क्लास में भी शेयर कर चुके हैं कि सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन आती है, फिर ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, लेजर के अंदर पोस्टिंग की जाती है, उसके बाद प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर किया जाता है, मेक एंड ईयर ऑफ एडजस्टमेंट की जाती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती हैं, फिर जनरल क्लोजिंग एंट्रीज, फिर प्रीपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जाती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये था जी ऑल अबाउट अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। कल से हम इसका हमारा जो टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग की क्लासिफिकेशन होगी, ब्रिटिश प्रॉस्पेक्टस से भी और अमेरिकन प्रॉस्पेक्टस से भी, हम दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। प्लस हम डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के रूल डिस्कस करेंगे, प्लस हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। अगर टाइम सेव हो गया तो हम एसेट्स को इन ब्रीफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहले 2-3 लेक्चर्स आपके बेसिक्स के होंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एडवांस टॉपिक भी पढ़ा करेंगे डेली।